बैटरी के सेल से लेके भाजपा वालों का आईटी सेल तक कब्जा है। लेकिन फिर भी अभी हाल में ही रिलीज हुई द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी यानी कि अजय, इस फिल्म पे इतना सन्नाटा क्यों, इतनी खामोशी क्यों? अभी दोस्तों जब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फिल्म रिलीज हुई थी तो उस फिल्म को लेके इतना हु हल्ला हुआ, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसे खूब प्रमोट किया गया। वो तो मोदी जी के ऊपर था, चलो ठीक है, लेकिन वहीं कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई, उसको भी खूब भाजपाई लोगों ने खूब प्रमोट किया। केरला फाइल्स को भी खूब प्रमोट किया। लेकिन जब फिल्म बनती है योगी आदित्यनाथ के ऊपर तो एक खामोशी, एक सन्नाटा छा जाता है। तो दोस्तों एक सवाल उठता है, क्या पार्टी के अंदर कोई पार्टी है? क्या पार्टी के कुछ लोगों को डर लगता है योगी आदित्यनाथ जी के बढ़ते हुए कद से? क्या ऐसा है? तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी। जी हाँ, आपका स्वागत है बीएल टॉक्स में और मैं हूँ सौरभ जायसवाल। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फिल्म है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, ये शांतनु गुप्ता जी की एक किताब है, द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म को निर्देशित किया है, इसका डायरेक्शन किया है रविंद्र गौतम जी ने। और इसकी जो मुख्य कलाकार हैं, जो मुख्य भूमिका में हैं, जो योगी जी का जिन्होंने किरदार निभाया है, वो अनंत जोशी ने निभाया है योगी जी का किरदार। और सह कलाकार परेश रावल जी हैं, जो जिन्होंने योगी जी के गुरु जी यानी कि महंत अवैधनाथ जी का किरदार निभाया है, उसकी भी मैं बात अलग से करूंगा। और एक साथी कलाकार और हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के नाम से, जो कि बहुत फेमस है, वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो इस फिल्म में ज़्यादातर जब भी कोई पॉलिटिशियंस पे कोई फिल्म बनती है या बायोपिक बनती है तो ज़्यादातर दर्शकों को ये लगता है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दिखाया गया होगा या उन्होंने राजनीति में क्या अचीव किया है वो दिखाया गया होगा। लेकिन दोस्तों जब मैंने फिल्म देखी तो मेरा भी भ्रम टूट गया। मैं आपको बताता चलूँ कि इस फिल्म में राजनीतिक बातों को दिखाया गया है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुख्य तौर पे दिखाया गया है योगी जी का बचपन से लेके जवानी तक का किरदार, जो उन्होंने संघर्ष झेला है। एक गांव से निकलकर संसद तक का सफ़र भी उन्होंने किया और एक गांव से निकलकर एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने का भी सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। तो ये तमाम सारी चीज़ों को भी इस फिल्म में दिखाया गया है। बेसिकली मैं बोलूँ तो उनका जो संघर्ष भरा जीवन है कि जब वो गांव से आते हैं और फिर यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, पढ़ाई करते हैं। कॉलेज के दिनों में जो उन्हें मतलब गलत चीज़ें और जो भी दुर्व्यवहार है या कि करप्शन है उसके खिलाफ़ उनके मन में बहुत चिंगारी थी। कॉलेज के दिनों में भी वो गलत चीज़ों का पुरजोर तरीके से विरोध करते थे, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं हो पा रहा था। तभी गोरखनाथ मठ के जो महंत होते हैं, जो मेन महंत हैं महंत अवैधनाथ जी के, वो संपर्क में आते हैं और उनकी बातों का योगी जी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और एक छोटा सा बालक बन जाता है, नॉर्मल बालक से बन जाता है छोटे महाराज यानी कि योगी आदित्यनाथ। तो ये उन्हीं के ऊपर बायोपिक है। उनका जो बचपन का जीवन है, जवानी और सारे संघर्ष को दिखाते हुए ये फिल्म फर्स्ट हाफ में बहुत खूबसूरत तरीके से आपको कब्जे में रखती है। सेकंड हाफ में थोड़ी राजनीतिक उनकी पकड़ और उनके राजनीतिक जीवन को भी दिखाया गया है। तो सिनेमा के तौर पे थोड़ा सा भले ही आप निराश हो जाएं, लेकिन अगर आप प्रेरणादायक कहानियाँ देखना पसंद करते हैं और संघर्ष भरी कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल आपके लिए बनी है, आपको देखना चाहिए। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने घर से निकल के आपको सिनेमा घर तक जाना पड़ेगा, तब आप देख पाएंगे एक किरदार जो कि एक उत्तराखंड के गांव से निकलकर कोई एक बालक आता है और वो बन जाता है महंत, फिर महंत से बन जाता है योगी आदित्यनाथ। और योगी जी के बारे में एक बड़ी ही खूबसूरत बात या एक बहुत फेमस डायलॉग भी बहुत फेमस है, आप सब ने सुना होगा, मैं फिर उसे बताना चाहता हूँ। योगी जी कहते हैं, देखिए भाई, हमारे उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आप जिस भाषा में समझेंगे हम उस भाषा में समझाने का कौशल रखते हैं। तो कुल मिला के ये रिकॉर्ड भी योगी जी के नाम ही दर्ज है कि सबसे ज़्यादा भाषाएं उन्हें आती हैं। लेकिन फिर भी हमने फिल्म की बात की, हमने किरदार की बात की। परेश रावल जी ने भी जो उनके गुरु जी का किरदार निभाया है महंत अवैधनाथ जी का, उसको भी जिंदा किया है। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक पत्रकार की भूमिका में बहुत खूबसूरत तरीके से अभिनय किया है। और अनंत जोशी ने जो कि किरदार निभाया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, उसको तो उन्होंने जिंदा कर दिया। लेकिन किसी भी किरदार को जिंदा करने के लिए, जीने के लिए इतना आसान नहीं होता किसी आर्टिस्ट के लिए। मैं आपको बताते चलूं, कम से कम 200 वीडियोस
योगी आदित्यनाथ जी के भाषण की, इंटरव्यू की इतना उन्होंने स्टडी की है, तब जाके उनके डायलॉग्स, डिलीवरी और उनकी तरह बात करने का कौशल अनंत जोशी ने सीखा, लेकिन पूरी जस्टिस के साथ। आप जब देखेंगे इस फिल्म को तो कहेंगे गुरु मज़ा आ गया। पैसा वसूल फिल्म जिसको कहते हैं वो अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी। लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे मन में अभी तक चल रहा है, इतनी खामोशी क्यों, इतना सन्नाटा क्यों? कौन वो लोग हैं जिनको डर लग रहा है योगी जी के बढ़ते हुए कद से? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। अगर फिल्म आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखने जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप देख के निकलेंगे तो लगेगा कि पैसा वसूल है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।